Good morning everyone. Welcome to B2B Pariksha Mantra. This is Rachna. Today we are starting our new topic, that is sorting materials into groups. जैसा कि मैंने अभी आपको फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फाइबर टू फैब्रिक, सिल्क, ये टॉपिक्स मैंने आपको समझा चुकी हूँ. आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गए होंगे. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखें और अपनी एस्टेट की प्रिपरेशन को अच्छे से कंप्लीट करें. तो आइए आज का जो टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं. सो टुडेज टॉपिक इज़ सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ सॉर्टिंग. सॉर्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ arranging items systematically. Okay, sorting is the process of arranging items systematically. ठीक है, आइटम्स को सिस्टमैटिकली एक सही तरीके से अरेंज करना कहलाता है सॉर्टिंग. अगर मैं आपको इसका हिंदी में मतलब बताऊं तो सॉर्टिंग को हिंदी में कहते हैं छटाई, छांटना, छटाई करना, वर्गीकरण करना. ओके, वर्गीकरण करना. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक पॉलीथीन दे दूं जिस पॉलीथीन में डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स हैं और मैं अगर बोलूं आपको कि उसे सॉर्ट आउट कर लो आप, तो आप क्या करेंगे? जैसे कि आप उसमें अगर कुछ रोज़ के फ्लावर्स हैं तो आप रोज़ के फ्लावर्स को अलग कर लोगे, लोटस के फ्लावर हैं तो आप लोटस के फ्लावर्स को अलग कर लोगे, सनफ्लावर की अगर कुछ फ्लावर्स है तो उसे अलग कर लोगे. तो आप ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ठीक है, कुछ फीचर को ध्यान में रखते हुए जैसे कि कलर, साइज, उनको ध्यान में रखते हुए आप क्या करेंगे? उनको अलग अलग सेपरेट कर लेंगे, उनको सॉर्ट आउट कर लेंगे अलग अलग कैटेगरीज में, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सॉर्टिंग. तो जैसे कि टॉपिक का नाम है सॉर्टिंग मटीरियल्स. मटीरियल्स मतलब सामग्री. ठीक है, तो अलग अलग सामग्री को अलग अलग सामान को मतलब सॉर्ट आउट करना है, हमें सेपरेट करना है, किसमें? ग्रुप्स में. ठीक है, उसको कैटेगराइज करना है, यानी कि मटेरियल्स को हमें सॉर्ट आउट करना है इन ग्रुप्स में. ठीक है, अलग अलग जो सामग्री है उसे उसका वर्गीकरण करना है, हमें समूह में उसका वर्गीकरण करना है. तो हम किस तरह से अलग अलग सामग्री को किस तरह से उसका वर्गीकरण करके किस तरह से हम उसे समूह में रख सकते हैं, या कैसे इसको सॉर्ट आउट कैसे किया जाता है, मटेरियल को किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाता है, ये हमें टॉपिक में पढ़ना है. सो ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ अ लार्ज वैरायटी ऑफ मटीरियल्स. हमारे आसपास बहुत अलग अलग या डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं, और ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मटीरियल से बने होते हैं. ठीक है, अब ये मटीरियल क्या होता है? व्हाट इज़ मटीरियल? ठीक है, तो जिस तरह जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ पेंसिल. ठीक है, पेंसिल क्या है? एक ऑब्जेक्ट है. तो पेंसिल पेंसिल जो है वो किससे बना है? वुड से बना है, ग्रेफाइट से बना है. ठीक है, तो ग्रेफाइट और वुड क्या है? मटेरियल है, क्योंकि जो पेंसिल है वो वुड और ग्रेफाइट से बनी है, क्योंकि उसके जो अंदर जो लिड होती है दैट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट. ठीक है, वो ग्रेफाइट की होती है और बाहर उसका जो कवर होता है वो वुड का होता है. ठीक है, तो इस तरह से पेंसिल का जो मटेरियल है वो क्या है? ग्रेफाइट और वुड. और पेंसिल क्या है? ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे आसपास, जितने भी ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं वो ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं. ओके, अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. और एक मटेरियल से बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनते हैं, या बहुत सारे ऑब्जेक्ट हम एक मटेरियल से बना सकते हैं. It is also possible that an object could be made of a single material or of many different types of material. और ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो या तो सिंगल मटेरियल से बना हो. ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ हो. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ वुड टेबल, तो जो टेबल है अगर मैं बोलूँ कि वो टेबल जो है वो वुड की है, यानी वो प्योरली वुड से बनी है, उसमें जो मटेरियल है दैट इज़ वुड. यानी कि जो हमारी वुड की टेबल है उसमें जो मटेरियल है वो सिंगल है, दैट इज़ वुड. और अगर मैं आपको बोलती हूँ जैसे फॉर एग्जांपल ब्रास. ठीक है, ब्रास में बोलती हूँ, ब्रास क्या होता है? तांबा. तो ब्रास जो है ऑब्जेक्ट वो किससे बना होता है?
ब्रास बना होता है आपका कॉपर और जिंक से, ठीक है। ये अलॉय भी है एक, ये मिक्सचर ऑफ मेटल को हम क्या कहते हैं, अलॉय कहते हैं। तो ब्रास इज एन अलॉय, और ये जो बना होता है कॉपर और जिंक से बना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि ब्रास जो अलॉय है वो किससे बना है, कॉपर और जिंक से बना होता है, ठीक है। और वैसे ही ब्रोंज मीन्स पीतल, पीतल जो है वो किससे होता है बना हुआ, पीतल बना होता है आपका कॉपर और टिन से, ठीक है, कॉपर और टिन से, ओके। और जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया पेंसिल का, तो पेंसिल किससे बनी है, आपकी ग्रेफाइट और वुड से बनी है। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो सिंगल मटेरियल से भी बने होते हैं, और बहुत ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी हैं जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का कॉम्बिनेशन होते हैं, ओके। सो व्हाट डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी ऑब्जेक्ट। तो क्या ऐसी चीज़ है जो डिसाइड करती है कि हाँ हमें इस ऑब्जेक्ट के लिए ये मटेरियल यूज़ करना चाहिए, या ये वाला मटेरियल इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए सही रहेगा, ये कैसे डिसाइड करें हम। इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, और इसके लिए हमें मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना ज़रूरी है कि मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, मतलब मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, वो दिखने में कैसा है, ठीक है। तो इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हमें उस मटेरियल की पता होनी चाहिए, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि वो किस तरह के मटेरियल को हमें इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है एक कोई भी जो ऑब्जेक्ट हम बनाने जा रहे हैं, ओके। इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल बींग यूज्ड, ठीक है। ये डिपेंड करता है मटीरियल की प्रॉपर्टी पे। फॉर एग्जाम्पल वी कांट यूज अ क्लॉथ टू मेक अ टम्बलर, जैसे कि टम्बलर मीन्स ग्लास। तो ऐसा तो नहीं है कि ग्लास को बनाने के लिए हम क्लॉथ का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना, ठीक है। तो ये हम ध्यान रखते हैं कि किस तरह का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, किस पर्पस के लिए हम वो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और जो मटेरियल उसमें हमें यूज़ करना है वो किस तरह की प्रॉपर्टी का हमें यूज़ करना है जो कि उस ऑब्जेक्ट के बनाने के लिए सही होगा, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं। वी चूज़ अ मटीरियल, जो मटीरियल हम चूज़ करते हैं टू मेक एन ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज, ये डिपेंड करता है मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे कि जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज कैसी हैं, एंड द पर्पस फॉर विच ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज्ड, और किस पर्पस के लिए हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, मतलब हम कोई भी मटेरियल चूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, तो हमें क्या दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक तो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़, और दूसरी किस पर्पस के लिए हम वो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे अपीयरेंस, कि मटेरियल जो है वो शाइनी है या डल है, ठीक है। उसका जो सरफेस है, जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, उसका अपीयरेंस कैसा है, शाइनी है या फिर डल है, ठीक है। हार्डनेस, मटेरियल हार्ड है या सॉफ्ट है, ठीक है। कोर्स है, स्मूथ है, कोर्स मतलब मोटा है मटेरियल या स्मूथ है, एकदम सॉफ्ट है, ठीक है। सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल, जो मटेरियल है क्या वो सॉल्यूबल है या इनसॉल्यूबल है, ठीक है। और सॉल्यूबिलिटी है भी उस मटेरियल की, तो किस में उसकी सॉल्यूबिलिटी है, क्या वो वाटर में सॉल्यूबल है या क्या किसी और केमिकल सब्सटेंस या किसी और केमिकल लिक्विड में सॉल्यूबल है, ये भी हमें देखना होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक वाटर, या जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, तो उससे क्या ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या सिंक करेगा वाटर में, ये भी देखना है, ओके। ट्रांसपेरेंसी भी हमें पता होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है जब किसी भी मटेरियल के आप आर पार देख पाएँ, ठीक है, दैट इज ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूसेंट होता है जब आप थोड़ा धुंधला धुंधला दिखे आपको, मतलब अच्छे से एकदम क्लैरिटी ना दिखे, थोड़ा धुंधला धुंधला नज़र तो आ रहा है आपको, लेकिन एकदम क्लैरिटी से अगर जब आपको नहीं नज़र आता तो होता है ट्रांसलूसेंट। और ओपेक में तो आपको बिल्कुल ही सरफेस के एक साइड से दूसरी साइड आपको उस मटेरियल के एक साइड से दूसरी साइड आपको दिखता ही नहीं है ओपेक में, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ट्रांसपेरेंट का एग्जाम्पल है ग्लास के आर पार देख सकते हैं हम, वाटर, एयर, सम प्लास्टिक, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनके आप एक साइड से आप दूसरी साइड देख सकते हैं। ट्रांसलूसेंट का एग्जाम्पल है जैसे ऑयल पेपर, तो ऑयल या पेपर के आप जैसे ऑयल पेपर के आप एक साइड से आप दूसरी साइड देख तो पाएंगे, लेकिन थोड़ा धुंधला धुंधला थोड़ा कम दिखेगा आपको। और ओपेक में तो आप बिल्कुल ही नहीं देख सकते एक साइड से दूसरी साइड में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है वुडन बॉक्स,
मेटल कंटेनर, कार्डबोर्ड, कार्टून, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं ओपेक सरफेस के। ठीक है, ट्रांसलूसेंट, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, द मटीरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली, हम ऑब्जेक्ट देख तो सकते हैं लेकिन मतलब ऑब्जेक्ट के एक साइड से दूसरे साइड हम देख तो सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं हमको दिखेगा, आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। ओके, मटीरियल आर ग्रुप्ड टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज। अब हम मटीरियल्स की ग्रुपिंग करते हैं, मटीरियल्स को सॉर्ट आउट करते हैं किस बेसिस को ध्यान में रखते हुए, उनकी प्रॉपर्टीज किस किस मटीरियल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर है और किस किस मटीरियल की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज कि जिन मटीरियल्स की सिमिलैरिटीज मिलेगी हम उसकी कैटेगरी अलग कर देंगे, जिनके डिफरेंस होगा तो हम उसको वहाँ से हटा के उन मटीरियल में रख देंगे जहाँ उसकी प्रॉपर्टीज मिलती हैं। ओके, तो मटीरियल्स को हम सॉर्ट आउट करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं मटीरियल की सिमिलैरिटीज और डिफरेंस की प्रॉपर्टीज की क्या सिमिलैरिटीज है क्या डिफरेंसेस हैं, इसको ध्यान में रखते हुए हम मटीरियल्स की क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर कन्वीनियंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज। और थिंग्स को, वस्तुओं को, ठीक है, सामग्रियों को क्या किया जाता है, समूह में रखा जाता है, ग्रुपिंग की जाती है, थिंग्स की ग्रुपिंग की जाती है फॉर कन्वीनियंस, अपनी सहूलियत के लिए, एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज, ताकि हम उनकी जो स्टडी प्रॉपर्टीज की जो स्टडी है उनको हम अच्छे से और एक सिस्टमैटिकली और एक प्रॉपरली वे में हम उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो ईजीली स्टडी कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए जो टॉपिक था वो इतना ही है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।